ये बात मुझे सालों पहले सिखाई गई थी। तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, क्योंकि आपके अगुओं की बातें आपको पहले समझ नहीं आती, लेकिन बाद में अच्छी तरह समझ आती हैं कि सबकी कंडीशन देख के यकीन मत करना। चर्च में जब हम एंटर करते थे तो एक बंदा था जो चर्च में सफाई करता था। एंटर करते पहले उसने ऐसा करना, जय मसीह जी, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी, लम्बे पै जाना उन्हें मिट्टी दे उत्ते। मेरी वाइफ बीमार रहती है जी, मीटिंग में आने से पहले कुछ दिन पहले जो पहली मीटिंग थी, पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सिर्फ गैर भाषा बोलने के लिए बोला और मैं लगातार घंटों गैर भाषा बोलता रहा। और सुबह मुझे एक मैसेज आया कि आपकी चर्च में मैंने एक चोर पकड़े हैं, और वो वही चोर था जो मेरे पांव हर रोज पकड़ता था। चाहे वो चोरी 1000 रुपए की क्यों नहीं थी, पर अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, लोग एक्सपोज होंगे जो आपके साथ हैं, अगर आपके नहीं है। आप गम में, आप झूठ में, चीट में, धोखे में नहीं रह सकते अगर आप परमेश्वर के चलाए गए जन हो। तो सब चीजें परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा आपके ऊपर, पर आप धोखे में रहने वाले इंसान नहीं होंगे। चाहे लोगों को यह मालूम ना हो कि आपको उनकी कुछ और बातें भी मालूम है, चाहे आपने कोई एक्शन ना लिया हो, पर आपको मालूम होगा कोई कैसे है और कौन कैसे है। और मैं गैर भाषा में बातें कर रहा हूं, और मैंने वाइफ को बताया, देख ये वही बंदा था जो बोलता था मेरी वाइफ बीमार है जी। हम लोग भी सोचते कि बार क्यों बीमार है, ये इतनी सेवा करते हैं, क्यों बीमार हैं, और चोरी दिल में बैठी। जब संडे मीटिंग खत्म होनी, गिलास ले जाने मीटिंग से, कोई तार काट के ले जानी आधा किलो, कुछ भी ले जाना, बस ले जाना। कुर्सी एक तोड़ देनी, बोलना ये वाली कुर्सी टूट गई है, इसको हम कचरे में बेच रहे हैं, और आपको मालूम नहीं आपके पास क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। आप अपने बेटे से दुखी हो, आपको यह मालूम नहीं उस दुखी होने का कारण उसका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको मम्मी मम्मी बोल के आपके पैर छूते हैं, और आपको मालूम नहीं वो क्या है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके हेल्पर उनसे दूर हैं, उनका हेल्पर उनके सामने खड़ा है, पर वो उसको लाइक नहीं करते, कम तवज्जो देते हैं। ये भी शैतान की ओर से, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर ने आपकी लाइफ में दिए डिवाइन हेल्पर बना के, लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं है, वो लोग भी आपकी जिंदगी में नहीं रह सकते। इसलिए एक पास्टर का जरूरी है जब वो पुलपट पे आए तो आत्मा में आए, गैर भाषा में आए। इसलिए मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकता मॉर्निंग, मैं रात को एक मीटिंग पहले किसी का मैसेज नहीं पढ़ता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं, मॉर्निंग किसी से बात नहीं करता हूं। मेरे परिवार को बता कि बातें वही करनी जो मीटिंग के साथ रिलेटेड है। कोई रिश्तेदार में मिलने नहीं आता, कोई हमसे बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा में आना जरूरी है, ताकि शैतान जहां जहां काम कर रहा है उसको पकड़ा जा सके और निकाला जा सके। 10-10 परोंठियां खा के और 15 लोगों से फोन पे बातें करके, और आप फिर पुलपट पे आके काम नहीं कर सकते, आप फिर शैतान को निकाल नहीं सकते। होली स्पिरिट मुझे बता रहा था परसों, ऐसी दुष्ट आत्माएं जो यहां पे कैप्चर हुई और जगह कैप्चर नहीं हुई, कारण ये है दुष्ट आत्माएं जमीन पे काम नहीं करती, वो हवा में काम करती हैं। और जैसे ही फायर बढ़ती है तो वो कैप्चर होती, वो सरेंडर करती और बोलते हम बाबा थे जी, हम बाबी थे जी, हम तांत्रिक थे जी, हम फलाना काम करते थे। क्यों? क्योंकि यहां आने के बाद वो दुष्ट आत्मा अरेस्ट हुआ। आप पुलपट पे आ रहे, गैर भाषा बोल के आओ, प्रभु आपको विजन देगा, आपको मालूम होगा कौन चंगा हो रहा है, कहां परमेश्वर काम कर रहा है, कौन सा दुष्ट आत्मा जा रहा है, कौन सी हीलिंग हो रही। जोर से बोलो हालेलुया। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे हैं। आप गैर भाषा में बातें कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो रही, धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो चुकी कौन सा सही रास्ता है आपके लिए, कौन सा रास्ता गलत है, कहां आपने स्टेप लेना है, कहां आपने नहीं लेना। हालेलुया।
जोर से एक बार बोलो हालेलुया। आप गैर भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो प्रभु आपसे बात करे, आप छुड़ाए जाएं या आपकी कंफ्यूजन दूर हो, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना ना करें तो अगर आप 100% भी अपना देंगे तो भी 10 नंबर आएंगे 100 में से। क्योंकि अगर आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो कम से कम 2 घंटे 40 मिनट, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे ये प्रेयर आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट हद आपकी अपनी भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने दूतों को भेजा पतरस को छुड़ाने के लिए। ये वही कलीसिया थी, अगर आपको याद ना हो, जिन्होंने गैर भाषा के वरदान पाए थे, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाके बैठे थे और मौत को टाल दिया गया गैर भाषा के कारण। हालेलुया। गैर भाषा जब आप दिमाग से सोचना शुरू करते हैं ये खत्म हो जाती है। आप शक करते हैं इसकी पावर कम हो जाती है। आप कॉपी करते हैं एक दूसरे से, ये आपकी लाइफ में कोई काम नहीं करती। ये गैर भाषा कॉपी होने वाली गैर भाषा नहीं, ये गैर भाषा आपके अंदर से निकलती। वो 10 शब्द क्यों ना हो, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। हालेलुया। जो लोग 10 मिनट की गैर भाषा बोलते हैं वो उस बंदे के समान है जो सुबह उठता है, तैयार होता है, कपड़े डालता है, परफ्यूम डालता है, शूज डालता है और अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और कहीं नहीं जाता। जो सुबह बेस्ट पैंट डालता है, बेस्ट शर्ट डालता है, बेस्ट परफ्यूम लगाता है, तैयार होता है, शूज डालता है और अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जाता कहीं नहीं। जो 10 मिनट वाले राबा राबा शिखे रे वाले, वो ये वाले लोग हैं। आप जब गैर भाषा में शुरू करते हैं, आप बैठते हैं, आप प्रेयर शुरू करते हैं अपने शब्दों में, धीरे धीरे आत्मा आप पे उतरने लगता है, आपके शब्द कड़े होने लगते हैं, आप स्पिरिट में फाइट करना शुरू होते हैं। आपको पता लगता है कुछ बदल रहा है आपके एटमॉस्फेयर में और कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो वो बंदा उस बंदे के समान है जो बेस्ट पैंट और शर्ट और शूज डाल के अपने घर से निकलता है और उस जगह पहुंचता भी है जहां उसे पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे चर्च में, रे रे बेरे रे शेखे रे बेरे रे बेरे। आमीन। अभी तो पैंट भी नहीं डली पूरी। हाँ, अभी तो आधी शर्ट बटन भी खुले हैं। फिर आधा 10 मिनट जब पापा ने बोल दिया तो फिर 10 मिनट ले बेरे बेटे शेखरे रे बेरे रे। अच्छा तू शेखरे रे बेरे रे बोल रहा, शेखरे रे बेरे, अच्छा तू लिखे लिखे बोल रहा। और वो शर्ट डाली, पैंट डाली, अपने कमरे के बाहर खड़े हैं और पता नहीं कहां जाना है। गैर भाषा एक हथियार है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे शैतान समझ नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता। आपको जब रुकावट आपकी लाइफ में एंटर करे, वो टाइम रोने चिल्लाने का नहीं या किसी बंदे पे गुस्सा करने का नहीं, गैर भाषा में शैतान को डांटने का और बंधनों को तोड़ने का है। आप देखो फिर कैसे रिलीज होते हो। आपके बच्चे देखो कैसे रिलीज होते हो। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे रिलीज होता है, आपका फाइनेंस कैसे रिलीज होता है, आपकी कुर्सी कैसे रिलीज होती है जो परमेश्वर ने आपको देनी है। देखो फिर कैसे रिलीज होता है सब कुछ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी, जब मैं प्रोफेटिक आपको देता हूं, प्रोफेसी करता हूं, तो उससे मेरी उन्नति नहीं होती, उससे कलीसिया की उन्नति होती। कलीसिया का विश्वास बढ़ता है, कलीसिया में काम होते हैं। पर जब मैं गैर भाषा में बातें करता हूं, मेरी पर्सनल उन्नति होती। आमीन। तब मेरी पर्सनल उन्नति होती। तो बताओ फिर क्यों बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि
उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें अन्य भाषा दी जाएंगी। अगर जरूरी नहीं है अन्य भाषा बोलनी, या सिर्फ पास्टर्स को जरूरी है, तो ये क्यों नहीं लिखा कि पास्टर्स को अन्य भाषाएं दी जाएंगी? कुछ लोग बोलते नहीं, अन्य भाषा शैतान की ओर से। वो वही लोग हैं जिनके अपने पास अन्य भाषा नहीं है, या जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर नहीं जरूरी तो वचन में क्यों लिखा? फिर काट दो उस वचन को, फिर ना पढ़ो उस वचन को। उसने लिखा तुम्हें बुद्धि का, ज्ञान का, अन्य भाषा का अर्थ बताना तुम उसमें रहेगा। हालेलुया। कुछ चीजें मैं आपको दोबारा बताना चाहता था कि आप सीख सकें कि ये असली, ये रियल है। आप जब गैर भाषा में बातें करते हैं, ये रियल प्रार्थना है जो होली स्पिरिट आपके शब्दों को यूज करते हैं। हो सकता है आपके कलीसिया मेंबर के लिए पवित्र आत्मा ने आपको प्रार्थना में बैठाना हो और आपको मालूम ना हो कलीसिया में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहे हैं। गैर भाषा वो काम करेगी। आप प्रेयर करेंगे, कलीसिया में जिस व्यक्ति को जरूरत है परमेश्वर उसी की प्रार्थना करवाएगा आपके होठों से। एक दिन मैं कमरे में बैठा हुआ हूं एक प्रॉफिट के साथ, और उसने पूछा कि मैं तेरे को एक सॉन्ग सुनाता हूं, मैं तेरा टेस्ट लेता हूं, बता वो अन्य भाषा में वो पास्टर क्या कह रहे हैं। और सॉन्ग शुरू हुआ अन्य भाषा में, और मैंने आंखें बंद की और मैंने सॉन्ग सुना। मैंने कहा ये बंदा अन्य भाषा में ये कह रहे हैं कि अंत का दिन, अंत का टाइम नजदीक है, अंत वाले दिन नजदीक है, हमें तैयारी करनी चाहिए। वो हैरान हो गए क्योंकि वो सॉन्ग मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सुनो, कभी नहीं सुना था, कभी देखा नहीं था। जैसे ही उन्होंने सॉन्ग के अपने मोबाइल का फेस मेरी ओर किया तो उस सॉन्ग की हेडिंग थी सॉन्ग ऑफ द लास्ट डेज। और लोगों को लगता है वो शब्द थे, वो शब्द नहीं है। शब्दों को नहीं आप अर्थ बता सकते। जब वो बंदा गैर भाषा बोलते हैं, होली स्पिरिट मैसेज पैदा करता है आपकी स्पिरिट के अंदर, और वो है गैर भाषा का अर्थ बताना। जब गैर भाषा में पुलपिट में हम बात करते हैं तो प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होते हैं। कौन व्यक्ति कहां से हील हो रहे हैं, किसको परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं, वो गैर भाषा, वो पवित्र आत्मा आप पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो आपने मांगना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे दे। अगर वो बपतिस्मा आपके पास नहीं है तो आप वचन पूरा नहीं हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आमीन। तो बाइबल कहती है दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये है जो बंदे नशे के परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो टीवी की परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो पैसे के नीचे, वो भी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। परमेश्वर ने कहा अपने आप को इनसे दूर रखो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। थक गए कई लोग अपने भाई को समझाते समझाते कि भाई ये चिट्टा नशा नहीं करना, ये फलाना नशा नहीं करना, और वो खुद चर्च आती लेकिन उसका भाई नशे में, क्योंकि कभी गैर भाषा में प्रार्थना नहीं की, क्योंकि खुद अपनी लाइफ में इतनी कमियां, इतने पाप हैं कि जब प्रार्थना करने के लिए हम बैठते हैं तो प्रार्थना बेअसर सी महसूस होती। और शैतान भी जानते हैं, इसलिए आपकी पर्सनल लाइफ में वो आपको बिठा के रखते हैं।